आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी होगा विभागीय मोबाइल नंबर। महिला एवं बाल विकास विभाग देगा सिम कार्ड। केंद्रीय और राज्य कर्मी की तर्ज पर कवायद शुरू। नमस्कार भाइयों और बहनों, परवरिशविद प्रभा सिंह चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय और राज्य कर्मी की तर्ज पर सरकार ने शुरू की कवायद। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया जाएगा सिम। भाइयों और बहनों, विभाग ने मोबाइल नंबर तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पहले ही दे दिया था, पर उसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सिम अपना लगाया था। लेकिन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सिम देने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपना मोबाइल नंबर न चेंज कर सकें। बहनों, आगे की वीडियो में हम जानेंगे केंद्रीय और राज्य कर्मी की तर्ज पर जो कवायद शुरू की गई है सिम देने की, तो क्या ये केवल मोबाइल सिम देने तक ही सीमित रहेगा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को राज्य कर्मचारी बनाया जाएगा या केंद्रीय व्यवस्था की जाएगी इनके लिए, या केंद्र द्वारा कुछ सोचा जा रहा है या राज्य द्वारा कुछ सोचा जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी बात, क्या है पूरा मामला। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य कर रही 1191 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मुख्य सेविका को शासन द्वारा मोबाइल सिम देने का फैसला लिया गया है। ये मोबाइल नंबर जिस केंद्र के लिए आवंटित होगा उसी केंद्र की कार्यकर्ती के पास हमेशा काम करेगा। समझ गई होंगी बहनों कि जो ये व्यवस्था की जा रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सिम देने की, उसकी व्यवस्था यह है कि आंगनबाड़ी जिस केंद्र पर कार्य करती है उसी केंद्र पर यह सिम काम करेगा। किसी दशा में वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तब भी वही सिम वहां पर काम करेगा। वो सिम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बदल रही है, वहां से हटाई जा रही है, हट रही है, वो अगले नियुक्त होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को वह सिम देगी। आइए आपको आगे पढ़ के सुनाते हैं। मध्य प्रदेश बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे 97,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ती को मोबाइल सिम दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ साथ मुख्य सेविका को भी विभागीय सिम दी जाएगी। बहनों, यह पूरा मामला है मध्य प्रदेश का, जहां पर 97,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर जितनी 97,000 कार्यरत कार्यकर्ती को मोबाइल सिम दिया जाएगा और कार्यकर्ती के साथ साथ वहां की मुख्य सेविका को भी यह विभागीय सिम दिया जाएगा, जिससे कि आंगनबाड़ी मोबाइल नंबर को चेंज न कर सकें। चेंज करने से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं बहनों, इसलिए यह व्यवस्था जारी की जा रही है। अगर किसी केंद्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रिटायर होती हैं या त्याग पत्र देती हैं, तो ये मोबाइल सिम उस कार्यकर्ती से लेकर नई नियुक्त होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दे दिया जाएगा। यही स्थिति समायोजन होने पर भी लागू होगी। एक केंद्र पर एक ही मोबाइल नंबर कार्य करेगा। किसी भी परिस्थिति में भी मोबाइल नंबर न बदलेगा और न ही बंद होगा। यही बात हमने आपको अभी पीछे बताई है बहनों कि जिस केंद्र के लिए यह सिम लागू किया जाएगा उसी केंद्र पर यह काम करेगा। अगर उस केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रिटायर हो जाती हैं या रिजाइन कर देती हैं, अपना त्याग पत्र देती हैं, उनको काम नहीं करना होता है, ऐसी स्थिति में जब उस आंगनबाड़ी केंद्र पर दूसरी नियुक्ति होगी किसी नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की या समायोजन होगा, तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है वो अपना मोबाइल सिम नई नियुक्त हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दे देगी। अक्सर देखा जाता है कि किसी केंद्र की आंगनबाड़ी के मृत होने या रिटायर होने या नौकरी छोड़ने के कारण उस आंगनबाड़ी केंद्र का नंबर बदल जाता है, जिससे केंद्र पर अंकित कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर भी बदलना पड़ता है। साथ ही
लाभार्थी को अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी की पूर्ण जानकारी हो, इसके लिए शासन द्वारा यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे हर आंगनबाड़ी केंद्र का एक अस्थायी नंबर रहेगा। जी हाँ बहनों, जो ये व्यवस्था पोस्टर ट्रैकर की है, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बदलती हैं, उनका मोबाइल नंबर बदलता है, तो पोस्टर ट्रैकर की भी सारी व्यवस्था बदल जाती है। जो नई नियुक्त हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, उन्हें शुरुआत से ये काम करना पड़ता है। और ऐसे क्या होगा कि जब मोबाइल नंबर से नहीं बदलेगा, तो ऐसी स्थिति में जो मोबाइल नंबर होगा उसी पर पासवर्ड डालकर नई नियुक्त हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काम को आगे बढ़ा सकेंगी। प्रदेश में मौजूदा मोबाइल नेटवर्किंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बाल विकास विभाग ने प्रदेश के सभी चारों मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को ऑफर दिया है कि जिस क्षेत्र में जिस कंपनी का नेटवर्क बेहतर होगा, उसी कंपनी का सिम उस क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जाएगा। शासन ने सभी चारों कंपनी को 21 अगस्त तक का ऑफर दिया है, जिसे अब बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दिया है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है जिससे कि किसी विशेष कंपनी का प्रचार भी न हो और आंगनबाड़ी वर्करों को कॉल के समय नेटवर्क की कोई समस्या न हो। साथ ही मोबाइल पर कार्य करते समय इंटरनेट की वजह से कोई अड़चन न आए। जिस क्षेत्र में जिस कंपनी का नेटवर्क बेहतर होगा, उसी कंपनी का सिम खरीदा जाएगा। तो बहनों, अब नेटवर्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है नए सिम के साथ। जब वही आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जो नेटवर्क जिस सिम का काम करेगा उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, वही सिम आप लोगों को दिया जाएगा, जिससे कि नेटवर्किंग की दिक्कत के चलते काम में कोई भी अड़चन ना आने पाए, काम सही होता रहे, नेटवर्क उसमें प्रॉब्लम या समस्या, किसी तरह की कोई समस्या क्रिएट न करे। सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी के निजी सिम को रिचार्ज करने के लिए वार्षिक 2000 रुपए मिलते हैं। सरकार सिर्फ 10 माह के लिए सिम को रिचार्ज करने का पैसा देती है। अब सिम बदलने के बाद सरकार क्या कदम उठाएगी, इसका फैसला शासन स्तर पर किया जाएगा। बहनों, इसके अनुसार तो वार्षिक 2000 रुपए मोबाइल रिचार्ज के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, जो उनका निजी सिम है, उसके लिए दिया जाता है। जबकि हम लोगों को अभी तो मुझे लग रहा है 3-4 साल हो गए, एक भी पैसे नहीं दिए गए। खैर, ये मुद्दा यहाँ उठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बातें कुछ दूसरी हो रही हैं। अब जब सरकार सिम देगी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, तो क्या कदम उठाएगी उसके लिए? क्या उस सिम को रिचार्ज स्वयं सरकार करेगी या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ही हर महीने इसका रिचार्ज कराना पड़ेगा? अब इस बात की जानकारी तो सिम मिलने के बाद, एक आध महीने के इस्तेमाल के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी सच्चाई क्या है। क्या सरकार इस सिम को रिचार्ज करती है या सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को खुद ही इसका रिचार्ज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगर अन्य केंद्रीय या राज्य कर्मियों की बात करें तो कई विभागों में सरकार पहले ही ये कदम उठा चुकी है। सरकार द्वारा एक अस्थायी नंबर दिया जाता है जो कर्मी के पास हमेशा उपलब्ध होता है। ये नंबर हमेशा चालू स्थिति में होने के सख्त आदेश हैं। इन नंबरों को सरकार द्वारा ही रिचार्ज किया जाता है। अब देखिए, इन नंबरों को तो जो कर्मचारियों को कई विभागों में ये मोबाइल नंबर दिया गया है, तो उनका रिचार्ज तो सरकार ही कराती है। अब देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सरकार क्या करती है। क्या सिम को सरकार स्वयं रिचार्ज कराती है या फिर ये काम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मत्थे मढ़ देती है? ये रिचार्ज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ही कराना पड़ता है या सरकार को? अब तो ये वक्त ही बताएगा। मिली जानकारी के अनुसार 4 साल पहले दिए गए मोबाइल भी बदलने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
जी हाँ बहनों, आप देख रहे हैं जो 4 साल पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मोबाइल नंबर दिए गए थे, उस मोबाइल में बहुत सी दिक्कतें थी, सही से काम नहीं कर पा रहा था। बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें तो स्वयं के मोबाइल में निजी फोन में ही अपना काम करती हैं। अब जानकारी के अनुसार तो यही बातें समझ में आ रही है कि सरकार केवल सिम नहीं बल्कि एक नया मोबाइल नंबर भी देने वाली है। अधिकांश आंगनबाड़ी वर्करों को दिए गए स्मार्टफोन खराब हो चुके हैं, इसीलिए इन मोबाइल फोन को धीरे धीरे बदलने की शुरुआत की जा रही है। जी हाँ बहनों, आप ये मत भूलिएगा कि आपको वो जो मोबाइल दी गई है वो सरकारी मोबाइल है, उसको आप कहीं इधर उधर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जो कवायद शुरू की गई है सिम देने की और मोबाइल फोन देने की, वो बदला जाएगा। जो आपके पास सरकार ने पहले मोबाइल दी थी, उस मोबाइल को वो बदल कर नई मोबाइल देगी और पुरानी मोबाइल को ले लेगी। तो इसलिए बहनों ध्यान रखिएगा, आप अपने पुरानी मोबाइल को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जब सरकार नया मोबाइल फोन देगी तो आपसे ये मोबाइल फोन जो 4 साल पहले मिला था उसको ले लेगी, वो छोड़ेगी नहीं मोबाइल को। इसलिए आप सब लोग अपने अपने मोबाइल नंबर को और मोबाइल को संभाल कर रखिए। नंबर तो आपने निजी खुद का डाला है तो नंबर तो आप अपना ले लेंगे, लेकिन मोबाइल देना पड़ेगा, उसके एक्सचेंज में आपको नया मिलेगा।